पत्रकार को सूत्र के लिए ही इतनी पिटाई की गई कि वह अधमरा हो गया था। हमसे पुलिस बार बार ये जानना चाह रही थी। डीएम उस विद्यालय पर गया था, धनुगाही किया था, और मुझे भी इतना दबाव दिया गया कि सूत्र बताना पड़ा कि कहाँ से आपको मिला है। अंदर सारा खेल चल रहा था। योगी सरकार में ही जो है कि ना आसमान पर जो है कि ना भ्रष्टाचार जा रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो पत्रकार को माना जाता है। शासन और प्रशासन के बीच एक बड़ी मजबूत कड़ी के रूप में एक पत्रकार काम करता है, और सिर्फ इसलिए नहीं काम करता कि वो किसी अखबार से जुड़ा हुआ है, इसलिए काम नहीं करता कि उसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता चाहिए, इसलिए और सिर्फ इसलिए काम करता है ताकि वो आम जनता की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करे जहाँ तक वो खबरें नहीं पहुँच पाती। कुछ दिनों पहले की बात है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में अंग्रेजी के पेपर का पर्चा जो है वो लीक हो गया। उस समय पर्चा कैसे लीक हुआ, किन लोगों ने लीक किया, वो सारी तो बातें अलग हैं, लेकिन उसका आरोप जो है उन लोगों पर लगा दिया गया, उन पत्रकारों पर लगा दिया गया, उन कलमकारों पर लगा दिया गया जिन्होंने उस किसी अपने सूत्र के माध्यम से वो पर्चा जो है निकाल करके लाए, और पर्चा एक दिन पहले आ गया। सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, या लोकल प्रशासन आप कह सकते हैं, स्थानीय प्रशासन ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पत्रकारों पर ही मुकदमा ला दिया, और ये बलिया का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हुआ करता था उस समय। दोस्तों, आज हूँ मैं अमर उजाला के पत्रकार माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर ये पूरा मामला क्या था। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय बताएं। दिग्विजय। तो सर जी, आप अमर उजाला के पत्रकार हैं। हाँ। तो सर, ये अंग्रेजी पेपर का जो लीक वाला मामला था, ये क्या मामला था? देखिए, यूपी नकल की मंडी बन चुकी है, और शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद व्यावसायिक रूप ले चुका है। इसी का परिणाम है इन नकल के मंडी के रूप में ये इस माध्यमिक शिक्षा परिवर्तित हो गया। वो इलाहाबाद हो, लखनऊ हो या बलिया जिला हो, जहाँ भी आप देखेंगे व्यवसाय ही है, शिक्षा गायब है। और सबसे बड़ा व्यवसाय का खेल जब यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ होती है उस समय शुरू होता है। परीक्षा केंद्र बनाने से खेल शुरू होता है। परीक्षा केंद्र बनाने में डीवाईएस, डीएम, ये सारे लोग धनुगाही करते हैं, खुलेआम करते हैं, बेशर्मी के साथ करते हैं। इसको शिक्षा मंत्री भी जानता है, यूपी सरकार भी जानती है, और ये भाजपा की ही सरकार नहीं, इसके पीछे की सरकार भी जो थी उनके ज़माने से चला आ रहा है। 2022 में इसका रूप और विकृत हो गया, क्योंकि यूपी सूबे के मुखिया विवेकहीन व्यक्ति हैं, अहंकारी हैं। अहंकारी प्रशंसा का भूखा होता है। अगर अहंकारी के खिलाफ कुछ भी आरोप आप लगाते हैं या कुछ भी कहते हैं, और आरोप भले ही सही हो, तो बौखला जाता है। और इसी का नतीजा था कि बलिया जिले के मेरे पर, मेरे अखबार के अजीत ओझा पर और मेरे सहयोगी मनोज कुमार गुप्ता पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर दी। मुकदमा कायम ही नहीं की, फौरी तौर पर जेल में भी डाल दी। उस समय हो क्या रहा था कि गांव में कापियाँ लिखी जा रही थी। हर छात्र के हाथ पे मोबाइल था, और उस छात्र के परीक्षार्थी के हाथ पे हल कापी होती थी। जब जानकारी हुआ कि खेल बड़े पैमाने पर चला, थोड़ा सा हमने खबर को छापने का प्रयास किया। संस्कृत का पेपर इंटर का एक दिन पहले वायरल होता है, और हल कापी हाथ में लग जाती है, और हमने जो है कि ना अपने अखबार को भेज दिया। अभी वो खबर गए ही नहीं थी कि इंटर अंग्रेजी का पेपर वायरल होने लगा। एक दिन पहले ही वो भी अखबार के पास पहुंचा, अमर उजाला के पास पहुंचा, और खबर जिस दिन अंग्रेजी का पेपर है उस दिन छपी। ये दोनों खबरें छपते ही यूपी बोर्ड में हड़कंप मच गया, और इसकी जानकारी लखनऊ तक हुई। लखनऊ से योगी जी का एक करीबी अधिकारी, जो अब रिटायर हो चुका है, लेकिन अपना सलाहकार उसको अब भी रखे हुए हैं। शायद उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्ट अधिकारी कोई नहीं होगा। उस अधिकारी ने दबाव बनाया जिले पर, डीएम और एसपी को, कि देखो कहाँ से क्या हुआ है। और यहाँ जो डीएम पैसा लेकर परीक्षा केंद्र बना रहा था, धनुगाही कर रहा था, अब वो अपनी कमी छुपाने के लिए
एसपी को भी अपने साथ मिला लिया, बलिया एसपी को, और आनन फानन पर मुकदमा 3 पत्रकारों पर कायम कर दिया गया। दोस्तों देखिए, माफ़ करिएगा, हमने आपको डिस्टर्ब किया। अभी तक जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय का जो कहना है, उनके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से नकल की मंडी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ जिले चुनिंदा जिले हैं और उन चुनिंदा जिलों में बलिया भी एक जिला है। अब यदि एक पत्रकार अपने किसी सूत्र के माध्यम से एक दिन पहले परीक्षा का पेपर लेकर के आता है, तो क्या पत्रकार गया था स्ट्रांग रूम में पेपर लीक कराने? क्या पत्रकार गया था वो पेपर छपवाने के लिए? पत्रकार के पास आखिर वो आया कैसे? इस बात को बताना पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस बात का पता लगाना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आखिर ये लीक कहाँ से हुआ। लेकिन प्रशासन ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस के साथ मिल करके आनन फानन में मुकदमा कर दिया, और मुकदमा इसलिए किया कि सामने वाला पत्रकार बदनाम हो, क्योंकि पत्रकार ने ही कहीं ना कहीं से अरेंज किया। पत्रकार ने अरेंज किया, हम इस बात को मान लेते हैं कि पत्रकार ने ही अरेंज किया। तो पत्रकार को वो मिला कैसे? यदि पत्रकार को आसानी से वो पर्चा मिल गया, अंग्रेजी का भी मिल गया, संस्कृत का भी मिल गया, तो इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है दोस्तों कि आखिर प्रशासन की जो पेपर छापने की प्रक्रिया है इंटरमीडिएट की या हाई स्कूल के बच्चों की, वो इतनी ढीली क्यों है, इतनी लूज क्यों है, इतनी आसानी से पेपर क्यों मार्केट में आ जाता है, इतनी आसानी से सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो जाता है, और इतनी आसानी से एक पत्रकार के पास कैसे पहुंच जाता है? इस पर कोई विचार नहीं किया गया। आनन फानन में मुकदमा ला दीजिए, किसी को भी अपराधी बना दीजिए, और उसके बाद आगे देखा जाएगा। हाँ तो सर, फिर आगे क्या हुआ? खबर छपती है और 3 पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। आज़ादी के बाद भी हम तीनों के साथ बलिया प्रशासन का व्यवहार रहा। बलिया दफ्तर में जो शिक्षा देख रहे थे, डीएम और डीवाईएस दोनों ने उनसे वायरल पेपर मांगा, रिक्वेस्ट करके मांगा। किससे मांगा सर? अजीत ओझा जी से। अच्छा, जो आपके अखबार के? हाँ, उनसे मांगा, अरे भाई हम भेजो, हम कार्रवाई करेंगे। और उनसे मांगने के बाद पुलिस के माध्यम से उनको दफ्तर से घसीटते हुए कोतवाली तक ले गए। अंग्रेजी जमाने पुलिसिया उत्पीड़न की कहानी को ताज़ा कर दिया योगी सरकार की पुलिस ने। इसके बाद 26 दिन तक हम लोग जेल में रहे। उसके बाद जमानत हुई, फिर बाहर आए। लेकिन 2023 में भी सुधार नहीं रहा शिक्षा परीक्षा में किसी प्रकार का। प्रशासन या शासन या सरकार या यूपी बोर्ड नकल को नहीं रोकना चाहता है, को कमाई का जरिया है उससे। प्रेस को ही रोकने का प्रयास किया है 2023 की परीक्षा में। अगर हम किसी तरह से, अगर मान लीजिए वायरल पेपर या नकली खबर हम हासिल कर लेते हैं, तो हमको अब प्रशासन को बताना पड़ेगा, और प्रशासन कहेगा तब हम उसको प्रकाशित करेंगे अखबार में। इस तरह का जो है कि पाबंदी योगी जी की सरकार ने लगा रखी है। अब जिस तरीके से पत्रकार महोदय बता रहे हैं, ये तो पूरी की पूरी प्रेस की आज़ादी पर अपना अंकुश लगाना है। पहली बात यह है दोस्तों कि अमर उजाला के वरिष्ठ जो लोग थे, या फिर और भी पत्रकार के जो वरिष्ठ, और भी पत्रिकाओं के जो वरिष्ठ लोग थे, इनसे बहुत प्रेम से, इनसे रिक्वेस्ट करके, जैसा कि पत्रकार महोदय आरोप लगाना, इनसे रिक्वेस्ट करके प्रशासन ने वो पर्चा मांगा कि आप हमको वायरल कॉपी दे दीजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। यही बात है ना जी। और इतने प्रेम से मांग करके, और उसके बाद जो ओझा जी हैं वो किस पद पर हैं? वो शिक्षा विभाग देखते थे। अच्छा, मतलब अमर उजाला के शिक्षा विभाग को देखते हैं। तो अमर उजाला के शिक्षा विभाग को देखने वाले जो पदाधिकारी हैं, उनको प्रेम से उनसे मांग लिया गया, और जैसे ही उन्होंने वो व्हाट्सएप के माध्यम से शायद भेजा था ना, हाँ, तो व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे ही वो पेपर उन्होंने भेजा, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन्हीं को गिरफ्तार करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने स्थानीय प्रशासन से बिना पूछे उस वायरल पेपर को जो है वो लीक करने का प्रयास किया, या वायरल पेपर को जो है वो अपनी न्यूज़ में दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों, पत्रकार एक वो व्यक्ति होता है जो ऐसी ऐसी चीज़ों को इतनी बड़ी बड़े रिस्क लेकर के, जिसमें उसको कुछ नहीं मिलता, पत्रकार को सम्मान के अलावा कुछ नहीं मिलता, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम नहीं होती है पत्रकार की। सामान्य पत्रकार जो किसी अखबार में काम करता है, आप किसी पत्रकार से पूछिएगा कि उसकी इनकम क्या होती है, लेकिन सिर्फ अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए, अपने अखबार के सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने पूरे मीडिया हाउस को आगे बढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है। और इस तरीके से रिस्क लेकर के यदि कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ पहले ही
न्यूज़ वायरल कर दे या न्यूज़ छाप दे, तो ये कहाँ से अपराध होता है? और सबसे बड़ी बात है कि ये जानने का प्रयास स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि आपके पास कहाँ से आया, ये कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए था कि आखिर ये लीक हुआ कहाँ से। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये बात सामने आई है कि वो कहाँ से लीक हुआ। कुछ पता चला क्या? नहीं, यह काम प्रशासन का है और संभवतः प्रशासन पहुंच भी गया था। एक विद्यालय से जहां से पेपर कटा था उसको भी उसके ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ था, लेकिन यह काम बलिया प्रशासन ने नहीं किया, डीएम और एसपी ने नहीं किया। डीएम उस विद्यालय पर गया था, धनुगाही किया था। एसटीएफ को हम बधाई देते हैं कि एसटीएफ ने कहाँ से पेपर कटा था पकड़ी, बलिया प्रशासन ने नहीं पकड़ा। ये तो सही बात है। दूसरी चीज़ ये है कि यह हुकूमत अंग्रेज़ों से मिलती जुलती है। हमसे पुलिस बार बार ये जानना चाह रही थी कि कहाँ से आपको मिला है, जबकि पत्रकार सूत्र नहीं बताता है। इसी सूत्र के लिए जो चर्चा मैंने किया था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब जेल से भागे थे तो उस पत्रकार को सूत्र के लिए ही इतनी पिटाई की गई कि वह अधमरा हो गया था, और मुझे भी इतना दबाव दिया गया कि सूत्र बताना पड़ा। सूत्र नहीं बताता है पत्रकार। हमने खबर छाप दिया और उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पता करे कि ये खबर सही है या गलत है। लेकिन नहीं, जो खबर छाप रहा वहीं सूत्र बताएगा। जैसे अंग्रेज पूछते थे वैसे ही ये भी पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें अंग्रेजियत है। अंग्रेजों के समय भी ये अंग्रेजों के मदद में थे, वह चरित्र आज भी इनका नहीं बदला है। योगी जी को मैं विवेकहीन मानता हूँ। यही कारण है कि तंत्र यूपी में हावी है। यहाँ तक कि विधायक और सांसद की बात भी जो है कि ना तंत्र नहीं मान रहा है। तो सोचिए, जब चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात तंत्र नहीं मान रहा है तो आम आदमी के साथ वो कैसा व्यवहार करता होगा। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के बच्चों की परीक्षा लेने की। व्यवस्था इतनी अच्छी है दोस्तों कि अभी जो विगत सरकारें थी उनके ज़माने में भी हमने देखा और इस ज़माने में भी देखा। उस ज़माने में हमने क्या देखा हम आपको स्पष्ट बताते हैं, ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। डंके की चोट पर नीलामी हो जाती थी, किस बच्चे से कितना सुविधा शुल्क लेना है, कौन सा बच्चा जो है वो कितने रुपए देगा और किस तरीके से पास होगा। आज की तारीख में थोड़ी सी उसकी शक्ल चेंज हो गई है। शक्ल चेंज ये हुई है कि बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता है, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं, लेकिन खेल सारा होता है। सर, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही कह रहे हैं। जिले में यह शिक्षा विभाग ने तय कर दिया था कि पत्रकार परीक्षा केंद्र से 100 मीटर तक दूर रहेंगे। पहले हम लोग परीक्षा केंद्र पर भी जाते थे तो उससे नकल माफियाओं में भय पैदा होती थी। अब पत्रकारों को ही रोका जा रहा है, नकल को नहीं रोका जा रहा है। अंदर सारा खेल चल रहा था, क्या तो सीसी कैमरा लगा है, उसमें सब चल रहा है। सीसी कैमरा लगा है, सारा नकल का खेल चल रहा है परीक्षा केंद्र पर। और कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे सच्चाई में अगर रोकना ही चाहते हो तो मीडिया को थोड़ी छूट दे दो, मीडिया जाए ताकि भय पैदा हो कि हाँ मीडिया के लोग भी देख रहे हैं। मीडिया को ही रोकने का प्रयास, अपनी गलती छुपाने के लिए मीडिया को ही रोकने का प्रयास सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। यक्ष प्रश्न ये है दोस्तों कि यदि आप गलत नहीं हैं तो आपको मीडिया को क्यों रोकने की जरूरत पड़ी? क्यों सर जी? आखिर यदि आप गलत नहीं हैं, आप अंडर सीसीटीवी कैमरा एग्जाम करा रहे हैं, आपके टीचर्स बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे से परीक्षा दे रहे हैं, तो क्यों 100 मीटर दूर रहेगा पत्रकार? पत्रकार को यह अधिकार नहीं है कि वो देखे कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है या चल रही है? या तो फिर सरकार को ये डर हो सकता है कि जो अंदर खेल चल रहा है वो खुल जाएगा? क्यों खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा, इसीलिए 100 मीटर दूर पत्रकारों को रोका जा रहा है। सर, आप इतने दिन लगभग 25-26 दिन जेल में रहे, तो किस तरीके का व्यवहार आपके साथ? जेल प्रशासन का व्यवहार ठीक रहा। हालांकि वहाँ जेल में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी बातें अब छोड़िए, बीत चुकी है, कहने को नहीं है। योगी सरकार में ही जो है कि ना आसमान पर जो है कि ना भ्रष्टाचार जा रहा, छू चुका है, आसमान को छू चुका है। योगी जी कल खुद अपने मियाँ मिट्ठू बन की प्रशंसा कर लें, वो अलग बात है, लेकिन योगी की सरकार
आज़ादी के बाद की अगर कह लिया जाए तो सबसे भ्रष्ट सरकार है। सर एक बात पूछनी थी आपसे कि मान लीजिए कि यदि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, थोड़ा कमज़ोर साहस वाला व्यक्ति होता, तो या तो वो अखबार में काम करना छोड़ देता और या तो फिर आत्महत्या कर लेता। मैंने सुना कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब मैं ज़िले पर पुलिस ले गई हमको, तो वहाँ मुझे लगा कि हमने खबर छापा है, हमने समाज को बताने का प्रयास किया है कि नकल हो रहा है और हमको ही चोर बनाया जा रहा है, प्रशासन हमको ही चोर बना रहा है। इसके बाद हम बस से उतरे और अपनी बात बताए मीडिया के साथियों को, क्योंकि लगा कि जो मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये कल मुझे ही चोर बना करके जो है कि अपनी खबर छापेंगे। तो इसलिए हम अपनी बात वहाँ मुझको कहना पड़ा कि डीएम चोर है, डीवाईएस चोर है, और वह बात प्रमुखता के साथ। आपका एक वीडियो बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ था सर, लखनऊ तक गया था वो वीडियो। आपने खुलेआम जो है वो बलिया जिलाधिकारी को ये कहा कि डीएम मुर्दाबाद और पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद। हाँ, इसीलिए हमको बताना पड़ा कि चोर डीवाईएस है, चोर डीएम है, ये मिलकर नकल करा रहे हैं, धनुगाही कर रहे हैं। इसीलिए हमने जो है कि ना वो नारा लगाया था या उनके खिलाफ बोला था, और वह वायरल हुआ और देश के लोगों ने साथ दिया, बलिया के लोगों ने साथ दिया, बलिया के पत्रकारों ने साथ दिया, बलिया के व्यापारियों ने साथ दिया, बलिया के छोटे छोटे कारोबारियों ने भी साथ दिया, बलिया की जनता ने भी खुल करके साथ दी। तब जा कर के सरकार की तंद्रा टूटी और आपराधिक धाराएं जो हम लोगों पर लगाई थी वो तो हटा दी, लेकिन आज भी जो है कि नहीं मुकदमा हम लोगों पर कायम है। आज भी मुकदमा कायम है। देखिए दोस्तों, कभी कभी प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए कैसे कैसे खेल करता है, और यही कारण है कि लोगों की हिम्मत टूटती है। यदि दिग्विजय सिंह जी की जगह यदि कोई सामान्य पत्रकार होता जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती या लंबे समय का अनुभव उसको नहीं होता, तो यकीनन या तो वो आत्महत्या कर चुका होता या फिर वो व्यक्ति अखबार में काम करना बंद कर दिया होता। हम इनके साहस को प्रणाम करते हैं, इनके साहस को सलाम करते हैं कि उसके बावजूद भी आज भी ये उतनी ही जोश से, उतने ही जज्बे से अपने अखबार को लेकर के चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि आप गलत होते तो मीडिया हाउस इनका सपोर्ट नहीं करता। क्यों सर? सही बात। मीडिया हाउस इनका कभी भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस ये नहीं चाहेगा कि हमारा पत्रकार जो है वो गलत काम करे। मैं अपने अखबार अमर उजाला को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा संस्थान या संस्थान के मालिकान मेरे साथ हुई घटना का संज्ञान लिए और मुकदमे की पैरवी भी मेरा अखबार किया, जम कर किया। आज भी अखबार लड़ रहा है और मेरी पीठ थपथपा रहा है और मेरे साथ है अखबार आज भी। देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अमर उजाला के जो भी कार्यकारी संपादक हैं या जो भी अधिकारीगण हैं या जो भी मालिकान हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। क्योंकि अक्सर होता यह है दोस्तों कि दुख में या मुसीबत में या आरोप लग जाने पर बड़ी बड़ी कंपनियां साथ छोड़ देती हैं, तो ये तो मीडिया हाउस है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अमर उजाला ने यदि विश्वास किया कि माननीय पत्रकार महोदय गलत नहीं है, प्रशासन की यहाँ पर गलती है, शासन की यहाँ पर गलती है, तो एक अकेले व्यक्ति ने यदि शासन की चूल्हे हिला दी। उस समय पर पूरे बलिया में एकमात्र गरजने वाले यही शेर थे। इन्होंने सीधे सीधे डीएम पर आरोप लगाया, सीधे सीधे जो है जिला के शिक्षा अधिकारियों पर आरोप लगाया। सारे लोगों की चूल्हे हिल गई थी और कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए इन्हें 26 दिन तक मजबूरी में प्रशासन को जेल में भेजना पड़ा। वो एक अलग बात है कि आपराधिक प्रकरण जो दर्ज हुआ था उसमें से गंभीर धाराएं हटा ली गई, आपराधिक धाराएं हटा ली गई, लेकिन फिर भी यदि मुकदमा है तो ये लड़ेंगे, पूरे साहस से लड़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा वीडियो दिखाने का आपको उद्देश्य ये था कि यदि हम किसी भी अच्छे काम के लिए निकलते हैं, यदि किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए निकलते हैं और यदि हम गलत नहीं हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।